ठाकुर जी सुंदर नहीं होते तो बताओ क्या मीराबाई ठाकुर जी को देखकर अपने राजघराने के समस्त सुखों को छोड़कर वन में क्यों जाती? शबरी अपनी बाल्य अवस्था से ठाकुर जी का इंतजार क्यों करती? दुर्ग जी 5 वर्ष की अवस्था में वन थोड़ी चले जाते। प्रहलाद जी मरने मिटने को तैयार क्यों हो गए? क्योंकि मेरे ठाकुर जी को जो एक बार देख लेता है, प्रभु के स्वरूप को जो एक बार देख लेता है, फिर वो कहीं और कुछ देखना ही नहीं चाहता। इसलिए चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तेरे दर पे आए श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तेरे दर पे आए श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। आत्मनिधि को पाने हैं तू, आत्मनिधि को पाने हैं तो, आत्मनिधि को पाने हैं तू, आत्मनिधि को पाने हैं तो। गीतों का सरगम होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा। जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे नाम तुम्हारा तारण हारा। श्री राधे। कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। मेरा ये जीवन तो
प्यारे, मेरा ये जीवन तो प्यारे, मेरा ये जीवन तो प्यारे, मेरा ये जीवन तो प्यारे, तेरे ही अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, श्री राधे। विश्व विधाता रचना तेरी प्यारी है, तेरी कृपा से सब कुछ मिलता, तू सबका हितकारी है। तू सबका हितकारी है, तू सबका हितकारी है। जग के दाता विश्व विधाता रचना तेरी प्यारी है, तेरी कृपा से सब कुछ मिलता, तू सबका हितकारी है। तू सबका हितकारी है, तू सबका हितकारी है। शरण प्रभु की जो मिल जाए, शरण प्रभु की जो मिल जाए, शरण प्रभु की जो मिल जाए, शरण प्रभु की जो मिल जाए। ऐसा कुछ करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। हरे नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। हरे नाम तुम्हारा तारणहारा, श्री राधे। श्री राधे।
इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया में मेरे प्रीतम तू ही एक हमारा है। तू ही एक हमारा है, तू ही एक हमारा है। दीन दुखियों का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया में मेरे प्रीतम तू ही एक हमारा है। तू ही एक हमारा है, तू ही एक हमारा है। कृष्ण प्रेम कर करना है तो, कृष्ण प्रेम कर करना है तो, कृष्ण प्रेम कर करना है तो। कृष्ण प्रेम कर करना है तो। अच्छा बताओ किस किस को कृष्ण से प्रेम करना है? तो जो करना पड़ेगा करोगे, बोलिए ना। कृष्ण प्रेम कर करना है तो, कृष्ण प्रेम कर करना है तो, प्रभु से अगर प्रेम करना है तो, उसे अगर प्रेम करना है तो, कथा श्रवण करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। हर नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा। नाम तुम्हारा तारण हारा। जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय सांवरिया सेठ की। जय। हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि समस्त संसार की सुंदरता को एकत्रित कर लिया जाए, समस्त कामदेवों को बुला लिया जाए, परंतु परमात्मा की सुंदरता के सामने वो कण मात्र भी नहीं है, तिल मात्र भी नहीं है। इतना सुंदर मेरा ठाकुर है, जिसकी बनाई हुई सृष्टि हमें इतनी सुंदर लगती है, वो कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा। परंतु जिसने कभी उसकी एक झलक देखी हो, जिसने कभी जीवन में उसकी सुंदरता का कण मात्र भी देख लिया हो, वो जानता है कि प्रभु की सुंदरता अगाध है, अत्यंत सुंदर है। जिसने प्रभु को देख लिया है, जिसने प्रभु को जान लिया है, उसे फिर संसार प्यारा नहीं लग सकता। ये हाड़ मांस का शरीर उसे अच्छा नहीं लग सकता। ये किसे अच्छा लग सकता है? जिसने प्रभु को देखा नहीं, जिसने प्रभु की अनुभूति नहीं करी। प्रभु अपने भक्तों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जितना हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललाहित होते हैं, उससे कहीं ज्यादा ठाकुर जी हमारे दर्शन के लिए ललाहित होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को अपने भक्तों से बड़ा प्रेम है। और ऐसे ही भक्त हुए हैं भक्त राज अम्बरीश। आज एकादशी है, इसलिए एकादशी की महिमा तो पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एकादशी व्रत की महिमा हमें नहीं पता चलेगी, मैंने कल भी कहा था कि किसी की महिमा जब तक पता नहीं चलती तो उसमें प्रेम नहीं बनता।
कितना ही बड़ा श्रेष्ठ हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये कौन है, तो हम जब तक उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा तो हमारा उससे प्रेम नहीं बनेगा। उसी प्रकार एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। एक बार की बात है कि वेवस्व मनु के जो पुत्र थे नभग, नभग के पुत्र थे नाभाग। तो नाभाग जी और नाभाग जी की जो धर्म पत्नी थी वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान का बहुत भजन करती थी, भगवान की बहुत सेवा करती थी, बहुत संतों की सेवा करती थी, दान पुण्य करती थी, गौ माता की सेवा करती थी। उनके घर में सभी प्रकार के सुख थे, परंतु दुख एक ही था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दुखी रहते थे थोड़ा। जब लोग आकर कहते थे कि अरे तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तो संतान की प्राप्ति के लिए नाभाग जी और उनकी धर्म पत्नी ने संकल्प लिया कि हम परमात्मा का भजन करेंगे और हम परमात्मा की भक्ति में जब तक नहीं उठेंगे भजन से, जब तक कि प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे। नाभाग जी और नाभाग जी की धर्म पत्नी बड़े प्रेम से प्रभु का भजन करने लगी। प्रभु का भजन करते करते थोड़ा समय बीता, प्रभु नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं किया कि देखो इतने दिन से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी तो आए नहीं है, फिर काहे के लिए भजन करें। नहीं तो कई बार लोग थोड़ा बहुत पुण्य कर ले, थोड़ा बहुत कहे बोले बहुत कर लिया, अब आना तो है नहीं उन्हें। लेकिन नाभाग जी ने, उनकी धर्म पत्नी ने ऐसा नहीं किया। प्रभु के भजन में लगी रही, प्रभु के भजन को किया, प्रभु का चिंतन किया। और जब प्रभु का चिंतन किया तो मैं कई बार कहती हूँ कि चिंतन का बड़ा गहरा असर पड़ता है। जिसका चिंतन जीव करता है वैसा ही होता चला जाता है। आप एक दुष्ट का चिंतन करो, दुष्ट जैसे हो जाओगे। आप एक संत का चिंतन करो, संत जैसे हो जाओगे। आप परमात्मा का चिंतन करो, आप परमात्मा जैसे होते चले जाओगे। जिसका चिंतन जीव करता है उसी के जैसे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। परंतु संत में और संसारी में यही तो अंतर है। संत हर घड़ी प्रभु का चिंतन करता है, इसलिए इस धराराम में रहते हुए भी आनंद में रहता है। इसी दुनिया में रहते हुए संसार से विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, उसकी एक अलग दुनिया रहती। भले दिखता यही है कि कई बार लोग कहते हैं संसार में ही, संत भी तो इसी संसार में रहते हैं। जो हम भोजन करते हैं वही भोजन वो करते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं वैसी वस्त्र वो पहनते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही वो बोलते हैं। फिर क्या अंतर है? संत में और संसारी में बहुत अंतर है। There is a world of difference between संसारी and संत। बहुत बड़ा अंतर है। संसारी चिंता करता है, संत चिंतन करता है। संत हर घड़ी परमात्मा में डूबा होता है, संसारी हर वक्त संसार में डूबा रहता है। संत की इच्छा समाप्त हो जाती है, लेकिन संसारी की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती।
इसलिए संत इस संसार में रहकर भी हर जीव में परमात्मा का दर्शन कर लेता है, और संसारी इतना दुष्ट होता है कि मंदिर में भी जाकर भगवान में पत्थर का दर्शन कर लेता है। किसी से पूछो, मंदिर से आ रहे, बोले हाँ मूर्ति बड़ी अच्छी थी, देख क्या दर्शन करके आया। बोले मार्बल अच्छा लगा था, चिकने पत्थर की मूर्ति बनी। संसार को देखकर संत कण कण में परमात्मा का दर्शन कर लेता है, और संसारी परमात्मा को देखकर, संत को देखकर भी उसमें भगवंत का दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए जैसा जीव चिंतन करता है वैसा ही होता चला जाता है। इसलिए मैं कहती हूं कि चिंतन भी सबका नहीं करना चाहिए। कई लोग बड़ा चिंतन करते हैं, अरे नहीं, चिंतन करने योग्य कोई है तो वो ठाकुर जी है, चिंतन करने योग्य कोई है तो वो परम संतों का विचार है। लेकिन संसारी चिंता करता है, और चिंता से याद आया, चिंता ऐसी डाकनी, कहते ना डाकनी शाकनी पिशाचनी, तो चिंता ऐसी डाकनी चीर कलेजा खाए। चिंता ऐसी डाकनी चीर कलेजा खाए, और संत बेचारा क्या करे, कब तक कथा सुनाए रे भैया, कब तक कथा सुनाए हो, कब तक कथा सुनाए रे भैया, कब तक कथा सुनाए। चिंता ऐसी डाकनी चीर कलेजा खाए। चिंता ऐसी डाकनी चीर कलेजा खाए, और संत बेचारा क्या करे, कब तक कथा सुनाए रे भैया, कब तक कथा सुनाए हो, कब तक कथा सुनाए रे भैया, कब तक कथा सुनाए। इसलिए जो संत होते, भक्त होते, कथा सुना सुना कर थक जाते हैं, परंतु संसारी चिंता करना नहीं छोड़ता। चिंता व्यक्ति को चिता के समान बता देती है। इसलिए जीवन में ऐसा प्रयत्न करो कि संसार में हमें ऐसे संत मिले, ऐसे गुरु मिले जो हमारा संबंध परमात्मा से जोड़े, संसार से नहीं, परमात्मा से। क्योंकि परमात्मा की सत्ता से बड़ी किसी की सत्ता नहीं है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, और बिनु संता मिल ही नहीं भगवंता। परमात्मा की कृपा के बिना संत नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे। ऐसे संत हमें मिले जो हमारा संबंध परमात्मा से जोड़े, जो हमारा संबंध ठाकुर जी से जोड़े। और ये कब मिलेंगे? जब हम भगवान से प्रार्थना करें। प्रभु भटकते भटकते बहुत दिन हो गए, मत्था मारते मारते हम थक गए, लेकिन ऐसे कोई संत, ऐसे कोई गुरु हमारे जीवन में आए जो हमारा संबंध केवल और केवल एकमात्र परमात्मा से ही जोड़े।
हम बड़े प्रेम से प्रार्थना करें। जिन लोगों ने भी गुरु धारण नहीं करे हैं या जिनकी भी श्रद्धा संतों पर नहीं बनती है, ऐसे जीव भी यहाँ आते हैं। इसलिए इस सत्संग में सबकी दवाई है, इसलिए सभी प्रेम से प्रार्थना करें। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। श्री राधे। श्री राधे। संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में